और चलिए शुरुआत करते हैं महारण 2024 की लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। दूसरे चरण में यूपी की 8 सीटों पर 54.85% मतदान हुआ। 2019 के मुकाबले वोटिंग कम हुई है। सभी सीटों पर पिछली बार से कम मतदान हुआ है। अमरोहा सीट की बात करें तो यहाँ पर 64% के तकरीबन वोटिंग हुई। वहीं मथुरा सीट पर सबसे कम 49.29% ही मतदान हुई, जो कि सबसे पीछे बताया गया। अलीगढ़ में बात करें तो 56.62% मतदान हुए। बागपत में पिछली 55.93% रहा। वहीं बुलंदशहर की बात करें तो यहाँ पर आंकड़ा 55.7% रहा। गौतम बुद्ध नगर में वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 53.21% ही मतदान हुआ। गाजियाबाद में भी कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिला और यहां पर भी कम मतदान हुआ, 49.65% मतदान। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान सकुशल पूरा हो गया है। जनता ने अपने वोट की चोट भी कर दी है। ईवीएम में प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो गई है। महासंग्राम के दूसरे राउंड में यूपी में महज 54.85% मतदान हुआ, जो 2019 के मुकाबले कम है। पहले चरण में भी मतदान प्रतिशत कम था, जहां पहले फेज में यूपी में 60.59% वोटिंग हुई थी, जो पहले की तुलना में 7.93% कम थी। दूसरे चरण के मतदान प्रतिशत की अगर 2019 से तुलना की जाए तो आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। गौतम बुद्ध नगर में जहां साल 2019 में 60.49% वोटिंग हुई थी, जो इस बार 53.2% हुई है। गाजियाबाद में पिछले चुनाव में 55.89% वोटिंग हुई थी, जो इस बार घटकर 49.65% हुई है। कान्हा नगरी मथुरा में पिछले चुनाव में 61.08% मतदान हुआ था, जो इस बार घटकर 49.29% हुआ। मेरठ में साल 2019 में 64.29% वोट डाले गए थे, जबकि इस बार 58.7% वोट ही डाले गए। अलीगढ़, अमरोहा, बागपत और बुलंदशहर में भी कम मतदान ने सबको हैरान कर दिया। टैली पर नजर डालें तो जहां अलीगढ़ में साल 2019 में 61.68% मतदान हुआ था, वो इस साल महज 56.62% हुआ। अमरोहा में पिछले लोकसभा चुनाव में 71.05% वोटिंग हुई थी, जबकि इस बार 64.02% ही वोट डाले गए। बागपत की बात करें, बागपत में पिछले चुनाव में 64.68% वोट डाले गए थे, जबकि इस बार 55.93% ही वोटिंग हुई है। ऐसे ही बुलंदशहर में साल 2019 में 62.92% वोटिंग हुई थी, जो कि इस बार घटकर 55.79% हुई। यानी इस बार दूसरे चरण के रण में सबसे ज्यादा अमरोहा में और सबसे कम मथुरा में मतदान हुआ है। महासंग्राम के पहले चरण में भी घटते मतदान प्रतिशत ने उन तमाम दावों पर पानी फेर दिया था, जिसमें मतदाता जागरूकता अभियान पर जोर लगाने की बात कही गई थी। महारण 2024 के पहले फेज के भी आंकड़े पहले से कम थे। यानी मुरादाबाद सीट में जहां साल 2019 में 65.46% वोटिंग हुई, जो कि इस बार घटकर 60.05% के आंकड़े में थम गई। तो वहीं बिजनौर में पिछले चुनाव में 66.22% वोटिंग हुई थी, जो कि इस बार घटकर 58.21% पर रुक गई। कैराना में साल 2019 में चुनाव में 67.45% मतदान हुआ, जो कि इस बार घटकर 61.17% पर थम गया। नगीना में पिछले चुनाव में 63.66% वोटिंग हुई और इस बार 59.54% पर वोटिंग की रफ्तार थम गई। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, रामपुर और पीलीभीत में कम मतदान ने सबको चौंकाया है। मुजफ्फरनगर में जहां पिछले चुनाव में 68.42% वोटिंग हुई थी, वो इस बार घटकर 60.02% ही हुई है। सहारनपुर में 70.87% मतदान हुआ था, जबकि इस बार 66.65% ही हुआ। रामपुर में साल 2019 में 63.19% मतदान हुआ, जो कि इस बार घटकर 55.75% ही हुआ।
वहीं पीलीभीत की बात करें, पीलीभीत में जहां 67.41% मतदान हुआ था, जो इस बार घटकर 63.39% ही हुआ। यानी पहले चरण में इस बार सबसे ज्यादा मतदान सहारनपुर और सबसे कम मतदान रामपुर में हुआ। लोकतंत्र के महापर्व के 2 राउंड पूरे हो गए हैं। दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। बढ़ती गर्मी को मतदान प्रतिशत से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि आने वाली 4 जून को दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। टी न्यूज स्टेट। और खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। तरुण हमारे साथ ग्रेटर नोएडा से जुड़े हैं, वहीं साथ ही साथ निखिल हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए। सबसे पहले निखिल, मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी। देखिए, 2 चरणों के मतदान संपन्न हो चुके हैं और जहां पर भी तमाम सीट्स को लेकर के हम जिक्र कर रहे हैं, जहां जहां पर मतदान हुए हैं, 2019 के मुकाबले जो आंकड़े सामने आए हैं, जिस तरीके से मतदान प्रतिशत सामने आया, वो बेहद कम है। इसके बाद सियासी जो गुणा गणित का दौर है, वो लगातार जारी है। पक्ष विपक्ष की अपनी अपनी राय है, लेकिन आपका विश्लेषण क्या कहता है, इसके क्या मायने हैं? देखिए, पहले चरण में भी वोटिंग परसेंटेज कम था, जिसके बाद सभी राजनीतिक दलों ने, चुनाव आयोग ने तय किया था कि अभियान चलाया जाएगा और बड़ी संख्या में मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने यहां तक तय कर दिया कि हर कार्यकर्ता जो है पार्टी का, वो 10-10 मतदाता को जो है वो मतदान केंद्र तक पहुंचाएगा, ताकि मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जा सके। लेकिन उसके इतर अगर तस्वीर की हम बात करें तो वोटिंग परसेंटेज पहले फेज से भी कम हो गया। इसके पीछे 2 वजह है। या तो लोगों के मन में सरकार के प्रति उत्साह नहीं है, नई सरकार के प्रति उत्साह नहीं है, और दूसरा, या तो लोगों के मन में जो सरकार है, जो चुनाव है, उसको लेकर उत्साह नहीं है। ये भी 2 बातों के संकेत देता है। पहला ये कि कोई बदलाव नहीं चाहता, दूसरा ये कि आदमी को तय मान रहा है कि बदलाव होगा। फिलहाल अभी बहुत ज्यादा आकलन जो है वोटिंग परसेंटेज से कर पाना मुश्किल है, चूंकि जो पहले और दूसरे चरण का चुनाव होता है, आमतौर पर पहले और दूसरे चरण के चुनाव में वोटिंग परसेंटेज कम होते हैं। ये पश्चिमी बेल्ट का जो है चुनाव होता है। हालांकि इतना वोटिंग परसेंटेज कम चिंता का विषय है सभी राजनीतिक दलों के लिए, चुनाव आयोग के लिए। और जब तीसरा फेज शुरू होगा, तो इस फेज में जो चुनावी सरगर्मी है वो आपको बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी। एक बहुत पूर्ण बात यह भी है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव है, पिछली बार उस चुनाव में एक चुनाव में एक माहौल बहुत अच्छा था, एक माहौल गर्म था अगर कह सकते हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी थी, राष्ट्रीय लोकदल था, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी थी। यानी जो लड़ाई थी वो कांटे की दिखाई पड़ रही थी, और जो बाद में परिणाम आया उसने भी इस बात का संकेत दिया। बिल्कुल, सियासी तपिश तो है ही, लेकिन जिस तरीके से मौसम भी लगातार गर्म बना हुआ है, ये कहा जा रहा है कि तपिश जिस तरीके से है, हीट वेव जिस तरीके से है, वो भी एक कारण हो सकता है। देखिए, कल की अगर हम बात करें तो कल लखनऊ और आसपास पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिन भी शहरों में मतदान था, वहां पर हीट वेव का असर था, यानी लू चल रही थी दिन में। तो ये तय माना जा रहा है कि इसकी वजह से भी कुछ मतदान प्रतिशत घटा होगा। लेकिन सिर्फ गर्मी इसके पीछे कारण है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। 3 बातें मैंने जैसा बताया कि पहली जो है वो वजह गर्मी हो सकती है, दूसरा नई सरकार के प्रति उत्साह नहीं है, तीसरा लोगों को मतदान के प्रति उत्साह नहीं है। जब तक ये उत्साह पैदा नहीं होगा तब तक वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ेगा, और वोटिंग परसेंटेज सभी दलों के लिए चिंता का विषय है, तो ये समझना होगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जो भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दिया है, इसको भी एक तरह से देखा जा रहा है कि ये भी वोटिंग परसेंटेज कम होने का कारण हो सकता है। लोगों के मन में ये विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की अगर हमें सरकार बनानी है तो वो 400 के पार जा रही है। तो इस तरह के नारे एक समय में दिए जरूर जाते हैं, लेकिन उनका लेकिन एक और चीज मैं चाहूंगी आपसे समझना। देखिए, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, तमाम उदासीनता सरकार के प्रति, साथ ही साथ उत्साह कम होना, मौसम लगातार शुष्क बना रहा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये देखने को मिला, हीट वेव की वजह से कहीं ना कहीं लोग बाहर नहीं निकल पाए वोटिंग के लिए। लेकिन अगर कहा जाए तो कम मतदान होने का, यूं कहूं कि फायदा हो भी अगर, तो किस दल को पहुंचेगा, और नहीं तो किस दल को नहीं पहुंचेगा? देखिए, अगर हम मतदाताओं की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास जो मतदाता है, उसकी स्थिति ऐसी है कि अगर वोटिंग परसेंटेज कम होता है तो भाजपा को नुकसान होता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें इंडी गठबंधन को, अगर उस गठबंधन का वोटिंग परसेंटेज कम होता है तो उस पर कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता। आज तक की जो तस्वीरें देखने को मिली है, दरअसल बीजेपी जो है वो एक आक्रामक पॉलिटिक्स करती है,
चाहे वो राजनीति की बात हो और चाहे वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की बात हो, उसको लेकर भी बहुत आक्रामक रहती है। तो ऐसे में अगर वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ रहा है तो भाजपा ने जो इलाकों से सोचा था कि उसके मतदाता बाहर यानी कि जिस तरीके से तमाम जो सियासी हलचल देखने को मिली और चुनाव से ठीक पहले जिस तरीके से यहां पर लक्ष्य दिए गए तमाम प्रचार के दौरान, कहीं ना कहीं वो भी एक वजह हो सकती है। आपके पास लौटेंगे निखिल, हमारे साथ तरुण भी बने हुए हैं। तरुण, देखिए ग्रेटर नोएडा में इस वक्त आपकी मौजूदगी है और कल ही दूसरे चरण में मतदान गौतम बुद्ध नगर सीट पर हुए हैं। अगर प्रतिशत की बात की जाए तो वोटिंग परसेंटेज 53.21% यहां पर रहा है, जो कि 2019 के मुकाबले बेहद कम है। इसकी बड़ी वजह क्या गौतम बुद्ध नगर सीट के लिहाज से अगर खास तौर पर कहा जाए तो? है उनकी कहीं ना कहीं दिल की जो धड़कन है वो बहुत तेजी से बढ़नी शुरू हो गई है, क्योंकि पिछली बार के मुताबिक यहाँ अब की बार जो वोटिंग हुआ है बहुत कम हुआ है, यानी कि 53.कुछ% हुआ है और 2019 में 60.49% हुआ था। इसको लेकर कहीं ना कहीं जो मतदाता हैं वो कहीं ना कहीं अब की बार जागरूक नहीं हुए हैं, या फिर गर्मी का मौसम यानी कि भीषण गर्मी दोपहर के समय जब हम मौके पर रिपोर्टिंग करने पहुंचे शहरी इलाके में, तो हमने सोसाइटियों में देखा जो लोग सुबह के समय वोटिंग कर गए उसके बाद दोपहर के बाद कोई भी लाइनिंग सोसाइटियों में कहीं भी कतार नहीं देखने को मिली। लेकिन बात करें रूरल एरिया में लगातार लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली, यानी कि